पुण्यभूमिते अपना देश छोबाई के अमार प्रणाम। इस मंच से मैं मां कल्याणेश्वरी के चरणों में नमन करता हूं। मैं गागर बूढ़ी चंडी माता को भी प्रणाम करता हूं। साथियों, हमेशा की तरह पश्चिम बर्धमान की जनता का ये प्यार, इतना बड़ा जन सैलाब, ये उत्साह, ये जोश, ये माहौल, ये बता रहा है कि बंगाल में परिवर्तन की ताजा हवा चल रही है। बंगाल में परिवर्तन अब पत्थर की लकीर बन चुका है। पूरा आसनसोल अब परिवर्तन चाहता है। पूरा बंगाल परिवर्तन चाहता है। मेरे साथ बोलिए, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। भाइयों बहनों, ये गूंज यहां से दुर्गापुर तक जाएगी, रानीगंज, सालतोरा और रघुनाथपुर तक जाएगी। ये बंगाल के जन जन की आवाज है। बंगाल में टीएमसी के पापों का घड़ा अब भर चुका है। बंगाल में अगली सरकार डबल इंजन सरकार बनेगी। 4 मई के बाद बंगाल विकास के एक नए युग में प्रवेश करेगा। साथियों, बंगाल की प्रगति के लिए टीएमसी से मुक्ति जरूरी है कि नहीं है? है कि नहीं है? टीएमसी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? क्योंकि आज जब देश, पूरा देश तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तृणमूल कांग्रेस बंगाल को पीछे धकेलने में लगी है। यहां के संसाधन, यहां की संभावनाएं और नौजवानों के अवसर, सब पर टीएमसी के गुंडों का कब्जा है। बंगाल की जो संपत्ति विकास के काम आनी चाहिए, उसकी खुली लूट हो रही है। हमारे आसनसोल के लोगों से बेहतर भला ये कौन जान सकेगा? आप देखिए, आसनसोल कोल बेल्ट का इतना बड़ा इलाका है, लेकिन टीएमसी राज में इस पूरे कारोबार पर सिंडिकेट का कब्जा है। कोयले की कारोबार, कालाबाजारी, कोयला माफिया, बालू माफिया,
भूमाफिया, ये सब इस पूरे इलाके पर बोझ बन गए हैं। बंगाली मानुष इससे परेशान है। साथियों, आसनसोल और दुर्गापुर का ये पूरा इलाका जो कभी बंगाली नहीं, पूरे देश के औद्योगिक विकास का बड़ा केंद्र था। साइकिल से लेकर रेल तक, पेपर से लेकर स्टील तक, एल्यूमिनियम से लेकर ग्लास तक, यहां कारखानों की लंबी चेन थी। पूरे देश से लोग यहां काम करने आते थे। लेकिन आज यहां उद्योगों का लगातार पलायन हो रहा है। यहां के युवाओं को घर छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है। पूरे बंगाल का यही हाल है। पूरा बंगाल इसी संकट से घिरा है। साथियों, मैं आपको कुछ आंकड़े भी बताना चाहता हूं। हमारा भारत एक विशाल परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है, जिसमें अलग अलग राज्य उस परिवार के महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये राज्य जितना कमाते हैं, उतना ही परिवार की, विशाल परिवार की आय बढ़ती है। हमारा देश जब आजाद हुआ, तब पूरे भारत की कमाई अगर 100 रुपये थी, तो इसमें से 11-12 रुपये अकेले बंगाल कमाता था। 100 में से 12 रुपया। लेकिन यहां कांग्रेस और वामपंथी शासन ने सब कुछ तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और इतना कम था तो 2011 में जब आपने टीएमसी को मौका दिया, तब देश की कमाई में बंगाल का हिस्सा घटकर 6 रुपये रह गया था। आपने टीएमसी पर विश्वास किया था कि वो हालात सुधारेगी, माटी मानुष के लिए कुछ करेगी। लेकिन टीएमसी ने तो बंगाल के साथ निर्ममता की सारी हदें पार कर दी। और आज क्या हालत है? आज अगर देश 100 रुपये कमाता है, तो बंगाल का योगदान सिर्फ 5-5.5 रुपये रह गया है। कभी 12 रुपया 100 में से, आज 5 रुपया 100 में से। साथियों, एक आम बंगाली, इसकी आमदनी लगातार कम हो रही है। और टीएमसी के विधायकों और टीएमसी के मंत्रियों के, टीएमसी के टोलाबाजों के, टीएमसी की सिंडिकेट के बंगले बड़े बड़े हो रहे हैं। जिस बंगाल में आसनसोल जैसा सामर्थ्यवान शहर हो, जहां इतनी बड़ी संख्या में उद्यमी हो, उस बंगाल को टीएमसी का कुशासन नहीं, बीजेपी की गुड गवर्नेंस चाहिए।